ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी, जगदीश जी कह रहे हैं आप लोग झूठे वादे कर रहे हैं जनता से। देखिए, उत्तर प्रदेश को प्रगति करते हुए हम पिछले वर्षों से 2017 के बाद में बखूबी देख रहे हैं। जो बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी, आज उसमें बिजली दौड़ाई है। आज सड़कों पर बेहतरीन तरीके से जगदीश जी ने पता नहीं कौन सा उत्तर प्रदेश देख लिया, इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का पूरे प्रदेश में बना हुआ है। तमाम राजमार्ग जो है नए बने और उस पर जो है ना कनेक्टिविटी का आलम यह है कि लोग अपने वाहन से जाना ज्यादा बेहतर पसंद कर रहे हैं बनस्पत जो है सरकारी ट्रेन और बस के। और साथ ही साथ जो जरूरतमंद लोग थे उनको पक्के घर देने का काम हमारी सरकार ने किया। शौचालय शाम को 6 बजे तक महिलाओं को इंतजार करना पड़ता था शौच के लिए, आज वो सबके घर में शौचालय इज्जत घर के रूप में बने हुए हैं। लगभग हर घर में जो है शौचालय है। पूरी तरीके से साफ सुथरा प्रदेश जो है हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। और आर्थिक दृष्टि से जो बीमारू आपने शुरू में कहा कि बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति देश के प्रमुख जो राष्ट्र हैं प्रदेश हैं उनमें दूसरे तीसरे नंबर पर है इस वक्त। तो इनफैक्ट क्या है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने यहाँ पर माफियाओं को जो तमाम तरीके की हरकतें किया करते थे, अपराधी तत्व जो थे उनको सबको खत्म करके आज उत्तर प्रदेश को विकास की राह के लिए एक रेड कार्पेट बिछा दिया है। और इसका परिणाम ये है कि तमाम निवेशक जो है उत्तर प्रदेश में कारोबार करने की दृष्टि से आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब कारोबार बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा और वो बढ़ रहा है। आज हम जो प्रगति कर रहे हैं वो उसका लाभ हमें सीधा सीधा हमारे कारोबार को भी मिल रहा है और जनता को भी मिल रहा है। और हमारी जीडीपी सुधर रही है। भारत के जीडीपी में लगभग 8 से 10% योगदान जो है उत्तर प्रदेश का है। एक दौर में हम गुजरात को मॉडल स्टेट के रूप में जाना करते थे। योगी जी ने ऐसा परिवर्तन करके दिखा दिया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को एक मॉडल स्टेट के रूप में जाना जाएगा। एक बहुत खूबसूरत 24 करोड़ लोगों का एक ये जो प्रदेश है बहुत अच्छी दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। और समय जो विपक्ष है उसको नहीं समझ में आएगा। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश इस प्रकार खूबसूरत और उत्तम बन सकता है। ठीक है विनोद शर्मा जी, जिस तरह से अभी नहीं आ रहा चारुल जी, आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार संस्थागत करके लूटा है, आज तक के इतिहास में किसी सरकार ने इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं किया है। ठीक है, जवाब दीजिए शांत प्रकाश जाटव जी। पूरी सड़कें ग्रामीण भारत की खोद डाली है। गांव-गांव की सड़कें जल जीवन के मिशन के नाम पे खुदी हुई है, कोई नहीं बनवा रहा। ठीक है, जवाब ले लीजिए शांत प्रकाश जाटव जी। कह रहे हैं कि विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया है आप लोगों ने सिर्फ। चारुल जी, आप मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश को जरूर आपने भी देखा होगा। जगदीश जी जिस तरीके के उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ये उनके दौर का है। उसके बाद में लगता है उत्तर प्रदेश में ये घूमे नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर अब ये कह रहे हैं पानी की आवश्यकता नहीं है, वहां पर क्यों वो लगा दिए हैं, बोरिंग कर दी है, वहां पर क्यों कनेक्शन दिए जा रहे हैं, कौन सी बात बोल रहे हैं? अरे भैया पीने के लिए साफ पानी तो दिया जाएगा ना। वैसे तो अव्वल तो सब जगह पानी पहुंच चुका है, कहीं पे आवश्यकता नहीं है ना लाइट की आवश्यकता है। लाइट भी हमने 100% घरों में पहुंचा दी है। 100% घरों में हमने पानी की पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था भी कर रखी है। आज हम लगभग जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक के बीच में है ऑलमोस्ट जो है वो खत्म कर चुके हैं। अब उसको और बेहतर बनाने का और मॉडिफाई करने का दौर चल रहा है। अब वहां पर पहुंचाने की बात नहीं है, आज हम वो सब काम वहां पर जनता के बीच में करके
उसको मॉडिफाई करने के बारे में सोचते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से इन्होंने स्वीकार किया कि इंडस्ट्रियलिस्टों को बचाया जा रहा है, पक्की बात है इंडस्ट्रियलिस्ट रहेंगे तभी तो डेवलपमेंट होगा, तभी तो उद्योग लगेंगे, तभी तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और केवल उद्योग लगने से नौकरी से सीधा सवाल नहीं होता है। उद्योग के आसपास जो डेवलपमेंट होता है वहां पर लोगों को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होती है, उनके रोजमर्रा खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए वहां पे रेडी खोमचे वाले भी अपना व्यापार करते हैं। तमाम चीजें वहां पर जो लोग रुकेंगे उनके लिए मकान का प्रोवाइड करना, किराए के मकान प्रोवाइड करना, स्कूल प्रोवाइड करना, ये सब चीजें होती है। एक उद्योग अगर 500 लोगों को रोजगार देता है तो 500 लोगों के रोजगार के अलावा वो 85,000 लोगों को एक बेहतरीन जो है वो रोजगार का संसाधन मुहैया करा देता है, जिससे प्रदेश उस इलाके के आसपास का जो क्षेत्र है वो डेवलप होता है। तो इस चीज को समझना चाहिए। उद्योग जितना आएगा कि अदानी की जेब में जा रहा है और अंबानी की जेब में जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? मतलब उद्योग नहीं लगाए? आखिर आप अपराधियों को ही बचाने की बात क्यों करते हो? आप माफियाओं को बचाने की ही बात क्यों करते हो? आप ये समझ लो अच्छी तरीके से कि अगर आपको अपने क्षेत्र का विकास करना है तो वहां पर उद्योग लगाना ही पड़ेगा। और उद्योग से ही जो है विनोद शर्मा जी, उद्योगपतियों को लेकर लगातार सवाल उठाया जाता है कि नहीं सरकार तो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रही है, जिस तरह अभी जगदीश जी भी कह रहे थे। लेकिन उद्योगपति नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? प्रदेश में आखिर विकास होगा कैसे? की जरूरत है पर संभावनाएं हैं आप लोग। देखिए मैं तो प्रकाश से की बात कहूंगा कि आप वाकई यदि कहीं कोई कमी देखें तो उसको जरूर उजागर करना चाहिए, अच्छे सुझाव देने चाहिए। आप जो भी सुझाव देंगे डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है सरकार, और डेवलपमेंट में कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतेगी। कहीं कोई लापरवाही हो रही है या कहीं कोई सुझाव आपको दिखाई देता आप बताएं, सरकार उस काम को करने के लिए तैयार है। आप एक अच्छे विपक्ष के रूप में हमारे साथ में सहयोग करें तो सही, आपका स्वागत है। ठीक है, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आप लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। क्लोजिंग रिएक्शन विनोद शर्मा जी। देखिए मैं फिर वही बात दोहराता हूँ कि अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनको जो जिम्मेदारी दी जा रही है उनकी